हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 11 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। आपको याद होगा पिछले वर्ष 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और यह देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? 1986 में। और इसके पहले जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह थी 1968। तो पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी जो कि नई है वो 2020 में इसकी घोषणा हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत यूएई नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किस तट पर किया? तो द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया अबू धाबी के तट पर। किन दो देशों की नौसेना के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा भारत और यूएई की नौसेना के द्वारा अबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय अभ्यास को किया गया। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल इस दिवस का आयोजन किया जाता है 9 अगस्त को, स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे विश्व आदिवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था। इसकी घोषणा यूएन जनरल असेंबली ने की थी। इस वर्ष की थीम चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इस वर्ष की थीम है 2021 की, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, ये थीम है स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, या कहें विश्व आदिवासी दिवस की, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा जैन द्वारा लिखी पुस्तक द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण है। इस किताब का विमोचन किया गया है शबाना आजमी के द्वारा। ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है? तो आपका उत्तर होगा बिरसा जैन के द्वारा। किताब का नाम इम्पॉर्टेंट है, द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काकोरी कांड का नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि एक प्रकार से सही भी है। आपको याद होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA ने पैसा और हथियार इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की थी। इनकी पहली बड़ी कार्रवाई थी। इन्होंने कहाँ पर की थी? लखनऊ के पास काकोरी गांव में एक मालगाड़ी को लूटा था। मालगाड़ी का नाम क्या था? 8 डाउन मालगाड़ी। ठीक है, इसको रोककर 9 अगस्त 1925 में सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, और ये एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी और इस बड़ी क्रांतिकारी घटना को कांड बुलाना ठीक नहीं समझा जाता, ऐसा भारत सरकार के द्वारा कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशली कहा गया कि ये नकारात्मक अभिव्यक्ति को बताती है, जबकि यह एक क्रांतिकारी घटना थी। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, इसके साथ यदि आप और जानना चाहें काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, तो इसमें 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 29 क्रांतिकारियों की, जिसमें से 4 को आजीवन कारावास मिला था और 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, कौन कौन थे? पहले थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। दूसरे थे राजेंद्र लहरी, जिन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। तीसरे थे रोशन लाल, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और लास्ट जो थे वो थे आसफाक उल्लाह खां, जिन्हें फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, जीएस में इससे प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि नाम बदलने की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं रामायण में भी आपने पढ़ा होगा किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, तो ये भी किसी प्रकार की नकारात्मक अभिव्यक्ति को नहीं बताते हैं, लेकिन अपना अपना सोचने का पर्सपेक्टिव है। फिलहाल आप याद रखेंगे काकोरी कांड का नाम बदलकर हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला प्रश्न है, विश्व भर में विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लॉइन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लॉइन डे। इसे पहली बार 2013 में मनाया गया था। ठीक है, किसके लिए है? लॉयंस के कंजर्वेशन के लिए है। भारत एशियाई शेरों का घर माना जाता है।
इसका संरक्षित क्षेत्र भारत में कहाँ पर है, तो आप जानते हैं कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, इसके साथ वन्यजीव संरक्षण एक्ट यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉयन को शेड्यूल 1 में कैटेगराइज किया गया है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। याद रखेंगे 10 अगस्त को होता है विश्व सेब दिवस। अगला प्रश्न है, स्ट्राइटेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशिया में कोविड के दौरान बेहतर इंतजाम के लिए किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है और उसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही पूरे मध्य एशिया में कोविड के बेहतर इंतजाम के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी माना गया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्न कथनों के संबंध में विचार करें। पहला कथन क्या है, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, उज्ज्वला योजना 2.0 की लॉन्चिंग 10 अगस्त को महोबा से की गई। ठीक है, ये 10 अगस्त 2021 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो पहला कथन है वे बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL परिवार के जो लाभार्थी हैं उनको LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। कब, 1 मई 2016 को। ठीक है, पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 की घोषणा की गई है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के महोबा से। कब, 10 अगस्त को। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं, इसके साथ इम्पॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर होगा विकल्प सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, मालदीव शैली के वाटर विला को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या गोवा। दूसरा प्रश्न है, देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है। आपके विकल्प हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया अनुप्रिया श्रीवास्तव जी के द्वारा। अनुप्रिया श्रीवास्तव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। किसके द्वारा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। खादी ग्रामोद्योग आयोग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो आप जानते हैं MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक फीमेल डायरेक्टर या विमेन डायरेक्टर कौन बनी है। तो ये है डॉक्टर धृति बनर्जी, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक बनी है। तो यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्त और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।